राधे राधे। एपिसोड 315। आयांश द गुड बॉय। 2 सप्ताह बाद सोना को डॉक्टर्स एग्जामिन कर रहे थे। सोना की तबीयत थोड़ी ख़राब चल रही थी। ट्विंस होने की वजह से सोना को उससे प्रेगनेंसी के 9th मंथ में बहुत प्रॉब्लम होने लगी थी। उसके पैरों में सूजन बढ़ गई थी और उसे चलने में भी काफ़ी स्ट्रगल करना पड़ रहा था। डॉक्टर्स ने उसे बताया था कि सोना की डिलीवरी में प्रॉब्लम्स हो सकती है। एक बार उसका मिसकैरेज होते होते बचा है, इसलिए उसके प्रेगनेंसी में काफ़ी सारे कॉम्प्लिकेशंस थे। दोनों बेबी हेल्दी नहीं थे। दोनों की हार्ट रेट भी नॉर्मल नहीं थी जैसे बाकी बच्चों का होता है। क्योंकि डॉक्टर सोनल देव ने भी अंश को यही कहा था, इसलिए अंश सोना को लेकर बहुत ज़्यादा सतर्क हो गया था। डॉक्टर सोना को एग्जामिन करके बाहर आई और अंश से कुछ बातें करने लगी। उसने मुस्कुराते हुए कहा, मिस्टर रायजादा, मिसेस RAYZDA की डिलीवरी नेक्स्ट 3 वीक्स में पॉसिबल है। मैं पहले ही बता दे रही हूँ कि डिलीवरी नॉर्मल नहीं होगी। उनकी प्रेगनेंसी बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है। अंश ने हाँ में सर हिलाया। डॉक्टर कुछ ज़रूरी इंस्ट्रक्शन देकर चली गई। कमरे में सोना अपनी आंखें बंद करके बेड पर टिक कर बैठी थी। उसके पास ही बेड पर सारांश अपने पेट के बल लेटा कुछ खिलौनों से खेल रहा था। आयांश बेड के नीचे बेड पर ड्राइंग कर रहा था। वह खड़ा हुआ और अपना ड्राइंग सोना को पास ले आया। सोना की आंखें बंद थी, इसलिए उसने अपने बेटे से हाथ से सोना का हाथ पकड़ा और उसे जगाते हुए बोला, मम्मा देखो, मैंने ड्राइंग बनाई है। सोना ने में रिस्पॉन्स किया और धीरे से अपनी आंखें खोली। आयांश ने खुश होते हुए उसे अपना ड्राइंग दिखाया, जिसमें कुछ लोगों को टेढ़ा मेढ़ा ड्राइंग बना हुआ था। सोना ने उसे देखा और वो मुस्कुराई। वाओ, तुमने तो बहुत अच्छी ड्राइंग बनाई है। वैसे कौन है ये सब? आयांश ने ड्राइंग में बने लोगों की तरफ उंगली पॉइंट करते हुए कहा, ग्रैंडमा, दादू, यू, डैड, सारांश, मी, बड़े पापा, बड़ी मॉम और रिहान चाचू। सोना ने कहा, अरे इसमें तुम्हारे 2 छोटे भाई कहाँ हैं? छोटे भाई? आयांश ने पूछा। सोना ने उसके हाथ को पकड़ा और अपने पेट पर रखते हुए बोली, हाँ, वे दोनों बहुत जल्द तुम्हारे साथ खेलने के लिए आने वाले हैं। आयांश ने जैसे ही सोना के पेट पर हाथ रखा, वैसे ही उसे अपने हाथ पर कुछ महसूस हुआ। उसने झट से अपना हाथ हटा लिया। उसने कहा, ये क्या था? सोना उसको ऐसे रिएक्शन से हंसने लगी। उसने कहा, लगता है तुम अपने छोटे बहन भाई को बहुत पसंद आए, इसलिए वो तुम्हारे साथ खेलना चाहते हैं। रियली? अंश ने पूछा। आयांश ने पूछा। सोना ने हाँ में सर हिलाया और उसके हाथ को पकड़कर फिर से अपने पेट पर रखा। सोना के पेट में फिर से हलचल हुई। आयांश ने हंसते हुए कहा, हाँ, ये मेरे साथ खेलना चाहते हैं। अंश उसी वक्त कमरे में आया। तभी उसने देखा सारांश बेड के किनारे पर लेट के बल चलते हुए आ गया था और बस बेड से नीचे ही गिरने को था। अंश ने जल्दी से उसे कैच कर लिया। पकड़ लिया, उसने कहा तो आयांश और सोना का ध्यान उसके तरफ गया। सोना ने परेशान होते हुए बेड से खड़ी हुई और उसके पास आते हुए बोली, क्या ये गिरने वाले थे? आई एम सॉरी अंश, हमारा ध्यान नहीं था, हम आयांश के साथ। अंश ने उसे घूरते हुए कहा, हाँ, ये गिरने को था। पता नहीं तुम्हारा ध्यान कहाँ है। वो कुछ और भी कह रहा था कि उसने देखा सोना उसे गिल्टी फेस के साथ देख रही है। अंश ने एहसास हुआ उसे खुद को इस वक्त केयर की ज़रूरत है, तो वो इन बच्चों को कैसे संभालेगी। वो चुप हो गया। उसने सारांश को देखा और उसके कंधे पर सर रखकर उसके छोटे छोटे हाथ उसके गले पर लपेटे हुआ था। सोने ने कहा, शायद वो डर गया है, इसलिए उसे हमें दीजिए। अंश ने कहा, कोई ज़रूरत नहीं है, ये मेरे पास रहेगा। उसने कहा और आयांश ने देखते हुए बोला, चलो मेरे साथ, तुम्हारी मॉम को रेस्ट करना है। उसने कहा तो आयांश अंश को घूरने लगा। डैड, यू आर सो बैड, यू स्कोल्डेड मम्मा। मैं आपके साथ नहीं जाऊंगा, मुझे मम्मा के पास रहना है।
अंश ने उसे घूर कर देखा। ये बच्चा दिन पर दिन उससे लड़ाई करना सीख रहा था, वो भी किसके लिए? उसकी वाइफ के लिए। अंश ने सख्ती से कहा, आयांश, मैनर कहाँ है तुम्हारा? आयांश ने कहा, डैड यू आर मैनरलेस। आप देख नहीं रहे मम्मा बीमार है, फिर भी आप उन्हें डांट रहे हैं। सोना ने आयांश को हैरानी से देखा। अंश और आयांश फिर से बहस करने लगे। सोना ने चिल्लाते हुए कहा, स्टॉप इट। आप दोनों को लड़ने हैं तो बाहर जाकर लड़िए, जाइए बाहर। उसने कहा तो अंश और आयांश चुप हो गए। सोना ने कहा, और आयांश, तुम अपने डैड के इस तरह बात नहीं कर सकते, सॉरी कहो अपने डैड से। आयांश ने कहा, नो मॉम, ही स्कोल्डेड यू, आई वॉन्ट से सॉरी टू हिम। उसने कहा और अपना मुंह फुलाकर बेड पर आकर बैठ गया और अंश सारांश को लेकर बाहर चला गया। सोना आयांश के पास आई और सॉफ्टली बोली, आयांश, हमें पता है तुम हमसे बहुत प्यार करते हो और हमारे लिए स्टैंड लेना बुरी बात नहीं है, लेकिन बेटा अपने बड़ों से इस तरह बात करना बुरी बात होती है ना। ही इज़ योर डैड, ही प्रोटेक्ट अस फ्रॉम बैड थिंग्स लाइक यू, आयरन मैन। तुम्हें उनसे इस तरह बात नहीं करनी चाहिए। दिस इज़ बैड मैनर एंड यू आर माई गुड सन। अंश ने धीरे से कहा, ओके मॉम, आई विल से सॉरी टू हिम, गुड बाय। और फिर गुड बॉय सोना ने कहा और उसके सर पर थपकी दी। अब जल्दी से उसने सॉरी कहो। आयांश ने हाँ में हिलाया और चला गया। क्योंकि नीलिमा और शिवा उसके किसी क्लोज फ्रेंड के घर उनके मिलने गए हुए थे, इस सम्राट और पीहू ऑफिस में थे और रिहान भी अपने ऑफिस में था, इसलिए अंश को आज घर पर ही रुकना पड़ा। उसकी एक बहुत ज़रूरी मीटिंग थी, पर सोना को भी वह बच्चों के साथ अकेला नहीं छोड़ सकता था। अंश अपना लैपटॉप खोलकर बैठा था। उसकी एक बहुत ज़रूरी वीडियो कॉल पर मीटिंग चल रही थी। उसने सारांश को एक मेड को संभालने को लिए दिया हुआ था। अंश कुछ विदेशी क्लाइंट्स से वीडियो कॉल पर बात कर रहा था कि तभी आयांश भागकर उसके पास आया और जल्दी से बोला, डैड आई वॉन्ट टू टॉक टू यू। अंश बात करते करते रुक गया और आयांश को देखा। अगर उसके जगह किसी और ने उसे इस तरह मीटिंग में बीच डिस्टर्ब किया होता तो अब तक ना जाने उसका अंश क्या करता। उसने आयांश को इग्नोर किया और फिर से लैपटॉप पर देखते हुए बोला, सॉरी गाइस, यू कंटिन्यू। आयांश ने देखा अंश उसे इग्नोर कर रहा है तो वह अंश के गोद में चढ़ते हुए उसके गाल को पकड़ लिया और बोला, डैड, मम्मा सेड आई एम अ गुड सन, सो आई शुड अपोलाइज टू यू। आई एम सॉरी डैड फॉर मिसबिहेविंग विद यू। उसने कहा और अपनी टिमटिमाती आंखों से अंश को देखने लगा। अंश ने उसे मुंह बनाकर देखा। वो उसे पकड़कर साइड करते हुए कहा, आयांश, तुम जाकर खेलो और मुझे काम करने दो। और फिर से लैपटॉप को देखने लगा। आयांश फिर से उसके पास आया और उसके गाल को पकड़ते हुए बोला, डैड, पहले आप कहो आपने मुझे माफ़ किया, फिर मैं भी आपको मम्मा की तरह पूछ ही दूंगा। आयांश ने यह कहा तो अंश हैरान हो गया। ये लड़का अब उसे मस्का भी लगा रहा था और उसने उसे खुद से दूर किया और कहा, मैंने तुम्हें माफ़ किया, अब तुम जाओ। आयांश ने यह सुना और खुश हो गया। उसने उसके गाल पर किस किया और कहा, आई लव यू डैड। उसने कहा और भाग गया। अंश ने अपने गाल को छुआ जहाँ आयांश ने उसे किस किया। आयांश ने उसके गाल पर किस करने से उसके गाल गर्म हो गए थे और उसके गाल लाल। उस गर्म एहसास के वजह से अंश के होठों पर छोटी सी स्माइल आ गई। तभी उसके कान में लगे ईयर ड्रॉप्स से आवाज़ आई, सीम्स लाइक योर सन न्यू हाउ टू मेक यू हैप्पी, ही इज़ अमेजिंग। अंश ने यह सुना और फिर से अपना चेहरा पहले जैसे कर लिया। उसने कहा, लेट्स कंटिन्यू द मीटिंग। तभी उन्हें सारांश के रोने की आवाज़ आई। अंश ने उस तरफ देखा। मेड ने उसे चुप कराने की कोशिश की, लेकिन वो चुप नहीं हो रहा था। उसने अंश को बिजी देखा तो वो मेड सारांश को लेकर सोना के कमरे की तरफ जा रही थी, लेकिन अंश ने उसे अंदर जाने से रोक दिया। रुको, उसे मेरे पास लेकर आओ। अंश ने लैपटॉप पर देखा और कहा,
पोस्टपोन द मीटिंग गाइस, आई विल टॉक टू यू लेटर, उसने कहा और लैपटॉप बंद कर दिया। मेड सारांश को अंश को देकर चली गई। अंश को समझ नहीं आया कि वो सारांश को कैसे चुप कराए। आज से पहले उसने सारांश को कभी पैम्पर नहीं किया था। उसने एक बार दो बार उसे बाउंस किया, फिर भी सारांश चुप नहीं हुआ। उसने खुद से कहा, शायद इसे भूख लगी है। उसने मेड को दूध का बोतल लाने के लिए कहा। आयंश वापस से अंश के पास आकर बैठ गया। मेड अंश को दूध का बोतल लेकर आई। अंश ने बोतल सीधा सारांश के मुंह से लगा दिया। आयंश ने यह देखा और हंसने लगा। उसने कहा, डैड बोतल का कैप तो हटा दीजिए। अंश घूरकर आयंश को देखा। ये लड़का अब उसका मजाक भी उड़ा रहा है। अच्छा हुआ उसने लैपटॉप ऑफ कर दिया, वरना ये लड़का अभी सबके सामने उसका मजाक बना देता। अंश ने मुंह बनाया और बॉटल का कैप निकालकर सारांश को फीड कराने लगा। तभी उसका फ़ोन बजने लगा। उसने फ़ोन देखा, वो राघव का फ़ोन था। उसने इधर उधर देखा और सारांश को एक मेड को देते हुए फ़ोन लेकर उससे कुछ दूर हवेली के बड़े खिड़की के पास आकर बात करने लगा। उसी वक्त दरवाजे से दो लोग अंदर आए। अंश की नज़र उस तरफ अपने आप ही चली गई। थैंक्स फॉर लिसनिंग। प्लीज़ इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और छोटों को प्यार, बड़ों को सम्मान। मेरी नई सीरीज़ शुरू हुई है, प्लीज़ उसे ज़रूर देखिए। आपको भी